नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं डिकोड आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो आपके सामने टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम, ये करंट अफेयर्स के जनवरी 2022 के पॉलिटी के हैं। तो पॉलिटी में ये विजन के मैगजीन से लिया गया है और 2022 जनवरी का है। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। न्यूज़ में पहले समझते हैं न्यूज़ में ये क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है, हाल फिलहाल में सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस रिपोर्ट निकली है ऑन ईवीएम एंड वीवीपैट वाज रिसेंटली रिलीज्ड। इसमें दो तीन चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। पहली चीज़, यहाँ पे ईवीएम मशीन के बारे में बताया जा रहा है। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, और दूसरा वीवीपैट। ये दोनों के ऊपर एक रिपोर्ट निकली है, इनको पहले समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और रिपोर्ट किसने निकाली है सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस रिपोर्ट। सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट। इस वाले बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे अबाउट वीवीपैट। इसका फुल फॉर्म क्या है? वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें क्या होगा? वीवीपैट इज अनदर इंडिपेंडेंट मशीन विच इज अटैच्ड टू ईवीएम विच हेल्प्स द वोटर टू वेरीफाई वेयर देयर वोट इज एक्चुअली बीइंग कास्टेड। आप जब भी कहीं पे वोट देते हैं तो एक और मशीन जो है वो ईवीएम के साथ अटैच करी जाएगी। जब भी आप बटन दबाएंगे तो जो अलग से एक मशीन होगा उसमें वो शो करेगा कि आपका वोट जो है वो किसके पास एक्चुअली में कास्ट हुआ, जिससे आपके दिमाग में ये रहेगा कि आप बटन अगर कहीं पे दबा रही है, मान लीजिए ए पे दबाया, तो वो वोट जो है वो बी को नहीं पहुंचा, आपने ए को दबाया और ए में ही गया, इस चीज को इंश्योर करने के लिए। दूसरी चीज, आफ्टर कास्टिंग अ वोट अ स्लिप इज प्रिंटेड विच कंटेन्स द सीरियल नंबर, नेम एंड सिंबल ऑफ द कैंडिडेट एंड इज विजिबल थ्रू द विंडो फॉर 7 सेकंड। 7 सेकंड के लिए आपको दिखेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। पोस्ट दिस, इससे पहले प्रिंटेड स्लिप्स ऑटोमेटिकली फॉल्स इन द सील्ड ड्रॉप बॉक्स ऑफ द वीवीपैट। ठीक है, तो ये बेसिक वीवीपैट का मेन चीज है। अब बात करते हैं इसके कंसर्न्स क्या क्या, प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करी जा रही है वीवीपैट को लेकर। अकॉर्डिंग टू द सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस रिपोर्ट कहती है, वीवीपैट आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू मैल फंक्शन व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में वीवीपैट की जो मशीन है वो काम नहीं करती, वो मैल फंक्शन करती है। ऑल्सो इट इज सेड दैट वीवीपैट इज अ सिंपल प्रोसेसर, अ मेमोरी एंड अ प्रिंटर यूनिट, इट इज प्रोन टू हैकिंग। इसको हैक करना बड़ा आसान है। ठीक है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स टाइम फॉर द इलेक्टर जो कि 7 सेकंड का है, वो बहुत कम है, क्योंकि कोई भी पहले से वोटर को ये सब शिक्षा नहीं दी जाती है, कोई भी ट्रेनिंग एज सच नहीं होती है। वो बटन दबाने के बाद वो जब तक ढूंढेगा कि कहाँ पे एक्चुअली में दिखाई दे रहा है, तब तक 7 सेकंड खत्म हो जाएंगे। तो ये मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईवीएम के बारे में। ईवीएम दोस्तों एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है। इसको डिजाइन किया गया है टू मॉडर्नाइज द इलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, ईवीएम के अंदर 2 यूनिट्स होते हैं, पहला कंट्रोल यूनिट और दूसरा बैलेटिंग यूनिट, और ये दोनों ज्वाइंट किए होते हैं एक केबल के द्वारा, यानी कि डायरेक्टली केबल टू केबल कनेक्टेड होते हैं। कोई ऐसा नेटवर्किंग अलग से नहीं हो रहा है, इंटरनेट का कोई यहाँ पे रोल नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। ईवीएम डू नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बैटरी पे चलता है। उसको असेंबल करती है इलेक्शन कमीशन इन कोलैबोरेशन विद 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। कौन कौन से 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं? नंबर 1 भेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि बैंगलोर में स्थित है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और दूसरा ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो है ये हैदराबाद में स्थित है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। तो ये दोनों चीज आपसे पूछा जा सकता है MCQ में, हैदराबाद, बैंगलोर। ठीक है, आगे बढ़िए। ईवीएम जो है उसको पहली बार इस्तेमाल किया गया पारूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी केरला में 1982 में। यूज ऑफ ईवीएम जो है उसको लीगल करार दिया गया 1988 में एक नया सेक्शन ऐड किया गया जिसका नाम है सेक्शन 61A। कहां पे? इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जो कि एम्पावर करता है ECI को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, टू यूज दीज मशीन्स। आगे बढ़ते हैं। ईवीएम बीइंग यूज्ड बाय ECI कैन रिकॉर्ड, एक ईवीएम मशीन कितने वोट्स को रिकॉर्ड कर सकता है? मैक्सिमम वो रिकॉर्ड कर सकता है 2000 वोट्स को। ईवीएम जो है वो केटर करता है मैक्सिमम 64 कैंडिडेट्स को, इंक्लूडिंग नोटा। ये जो ABCD करके रहता है उसमें नोटा को इंक्लूड करें आप तो उसमें 64 आप अलग अलग कैंडिडेट्स का वहां पे बटन लगा सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 2000 तक का वोट्स जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है उस बैटरी में। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ नेम्स ऑफ द कैंडिडेट इन द बैलेट पेपर इज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट कैंडिडेट फ्रॉम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज फिगर्स एंड देन फ्रॉम द अदर स्टेट रजिस्टर्ड पार्टीज। ठीक है, तो ये एक अरेंजमेंट होता है नाम का, बेस्ड इन बैलेट पेपर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। ये चीज बहुत इजी है, इसको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने कंसर्न्स पढ़े हैं इसके वीवीपैट के, उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे कंसर्न या चैलेंजेस क्या हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ईवीएम्स। सबसे पहले ससेप्टेबिलिटी टू फ्रॉड।
इसमें फ्रॉड की संभावनाएं हैं। कैसे? मेनी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैव क्लेम्ड दैट ईवीएम्स आर वल्नरेबल टू मलिशियस प्रोग्रामिंग, and if it gets affected, then any hacker can hack the machine and can tamper the vote count easily. ग्लोबली अगर हम देखें तो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने रूल किया है 2009 में, जहां पे कंट्री जो है उन्होंने स्क्रैप कर दिया ईवीएम एंड दे हैव रिटर्न टू पेपर बैलेट। इस तरीके की एडवांस कंट्रीज भी वही कर रही है, और ऐसा सिर्फ जर्मनी नहीं है दोस्तों, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, सब ने ईवीएम को अबैंडन कर दिया है। रही बात सीक्रेसी की, तो देयर इज एब्सोल्युटली अ लैक ऑफ सीक्रेसी। कहने का मतलब यह है, विद द पेपर बैलेट, बैलेट्स फ्रॉम ऑल द बूथ्स वर mixed up before counting so that candidates could not get any idea about which booth voted for him or against him. लेकिन इन केस ऑफ ईवीएम, कैंडिडेट्स जो भी खड़े हो रहे हैं उनको पता चल जाता है कि कौन से बूथ में उनको कितना मिला, क्योंकि अलग अलग बूथ की अलग अलग काउंटिंग होती है और फिर उन सबको मिलाया जाता है। तो अगर पहले मिला लिया जाए उसके बाद काउंट किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, जो कि बैलेट पेपर में होता था। तो अगर हम काउंटिंग और स्टोरेज की बात करें तो ईवीएम जो है उसको स्टोर किया जाता है इन ए डिसेंट्रलाइज्ड मैनर इन डिफरेंट लोकेशन। तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वोटिंग मशीन रिमेन इन अ सिक्योर एनवायरनमेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड वे में रहने की वजह से वो अलग अलग जगह पे उसको रखा जाता है। तो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उनको दे मस्ट रिमेन इन अ वेरी सिक्योर एनवायरनमेंट थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। जब तक वो काम करेंगे, 2000 को काउंट करेंगे, उस तब तक जो है इसको सिक्योर एरिया में रखना चाहिए। इस तरह से अलग अलग रखना, डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में इसको स्टोर करना या काउंट करना, यह सही नहीं हो सकता, या इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब हम अगर बात करें कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन दोस्तों यह है, टाइम एंड अगेन पॉलिटिकल पार्टीज हैव कास्ट डाउट्स ऑन ईवीएम। बहुत बार बहुत अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने यह कहा है कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है। दे हैव क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ ईवीएम्स in an electronic democracies free fair elections convert voters preference into political mandate that forms the basis of the policy making. More precise and efficient voting procedure boosts the strength of democratic institution. जिस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं वो निर्भर करता है कि किस तरीके का प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसीज यूज कर रही हैं, वो कितना सिंपल है, वो कितना उसकी जो प्रोसीजर है वो कितना सरल है, फेयर है, फ्री है, इन सब चीजों पे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन शुड एड्रेस द कंसर्न रेज्ड बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड शुड ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ ईवीएम इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो अपना काम और ज्यादा ईमानदारी से करे, वो ढूंढे कि किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं उसको इंश्योर किया जाए थ्रू ईवीएम्स। तो टॉपिक तो ये थी। अब इसमें से जो सवाल बन सकता है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या इलेक्शन से पहले ईवीएम्स को चेक करना चाहिए, या इलेक्शन के बाद रिजल्ट देखने के बाद यह कहना चाहिए कि ईवीएम मशीन में कोई दिक्कत है। सो द पॉलिटिकल पार्टीज, बूथ में जो लोग बैठेंगे उन सब के ऊपर यह जिम्मेवारी होनी चाहिए कि इलेक्शन से पहले वो जाकर के पहले कंफर्म करें कि यह मशीन सही है। क्या यह हो रहा है? क्या इसको करने से थोड़ी बहुत इस ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सकता है? इन चीजों पे मुद्दा जो है वो मेंस में पूछा जा सकता है। चलिए अगले टॉपिक में हम लोग बढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।